द्वंद्व के बाद दूसरा आता है समाहार द्वंद्व। दूसरा क्या आ रहा है? समाहार द्वंद्व। जब अनेक वस्तुओं का संग्रह जब अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है जब अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है तब समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास होता है। इसका समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यानी जो समाहार द्वंद्व है वह हमेशा उसका समस्त पद जो होता है हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब आप समझिए कि जब कई वस्तुओं का एक साथ संग्रह किया जाता है तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। एक और इसकी पहचान है कि समस्त पद जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे आहार निद्रा भयम, आहार निद्रा भयम। आहार इस बात का द्योतक है कि यह एक समूह में है, क्योंकि जब भी आप आहार लेंगे तो एक समूह में ही लेंगे। निद्रा का भी बात वही है और भय का भी बात वही है, तो यह आपका समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। एक और भी पहचान है कि नपुंसक लिंग एक वचन अर्थात आहार निद्रा भयम, यह समस्त पद जो है नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाएगा। तो अब इसका विग्रह करेंगे। आहारस्य निद्रा च भयस्य भयम च निद्राम च भयम च। इसी प्रकार से अगला उदाहरण पाणिपादम। पाणिपादम, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो पाण माने होता है हाथ। पाण में ड़ में छोटी ई की मात्रा है और किसी का पैर एक नहीं होता है या अधिक नहीं होता है, वह दो होता है। तो पाड़ी का द्विवचन में पाड़ी होगा, यानी कहने का मतलब ड़ में छोटी ई की जगह पर बड़ी ई का मात्रा होगा। क्योंकि आप देखते हैं हरि का रूप होता है हरि हरि हरय, यानी हरि इक्रांत में र में छोटी की मात्रा है तो एक वचन और बड़ी की मात्रा है तो द्विवचन। उसी प्रकार से पाड़ी में हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो यह आपको दर्शाएगा दो हाथ, यह हो जाएगा पाड़ी चौ। और पाद माने होता है पैर, पैर भी आपका दो होता है तो इसका पाद का रूप राम की तरह से चलेगा। तो राम रामः रामौ, तो द्विवचन में हो जाएगा पादौ। ठीक इसी प्रकार से आ गया दधिघृतम। अगला उदाहरण दधि घृतम। अब इसका विग्रह होगा
दधि च घृतम च। दधि च घृतम च रथास्व। रथास्वम। अब इसमें रथास्वम है तो रथास्वम का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा रथ धन अश्वम। क्या हो जाएगा? रथ धन अश्वम, यानी आपका दीर्घ संधि हो जाएगी तो इसका विग्रह होगा रथा च अश्वा च। रथा च अश्वम च अश्वा च, या विसर्ग के लिख देंगे या चाहेंगे तो यहाँ पर बड़ा स्व लिख देंगे। रथाश्च अश्वाश्च, बहुवचन में हो जाएगा रथ का रथा और अश्व का बहुवचन में हो जाएगा अश्वा। ठीक इसी प्रकार से है आपका मुख नासिकाम। मुख नासिकाम। मुख नासिकाम का हो जाएगा मुखम च नासिका च। इस प्रकार से आपके अनेकों उदाहरण आपका आ जाएगा। जैसे अभी आप लोगों को हम कर्मधारय समास में बताए थे शीतोष्णम, शीतम च उष्णम बताए थे, लेकिन इसका द्वंद्व समास भी हो सकता है शीतम च उष्णम च, यानी शीत के बाद यदि च लिख देंगे और फिर उष्णम के बाद भी च लिख देंगे तो आपका द्वंद्व समास होगा। और केवल बीच में च लिखेंगे, शीतम च उष्णम लिखेंगे तो यह आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कर्मधारय समास में कौन समास होगा? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। इसलिए इसका भी एक देख लीजिए द्वंद्व समास में शीतोष्णम, यानी शीतम च उष्णम च। अब तीसरा द्वंद्व समास आ गया आपका एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। जहां समान पदों में समास होने पर जहां समान पदों में समास होने पर एक ही पद शेष रहता है। वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। वहां पर क्या होता है? एक शेष द्वंद्व समास होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ समस्त पदों में समास होने पर एक ही पद शेष जब रहता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे आपका आ गया रामऊ। रामऊ का मतलब दो, द्विवचन में दो राम, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा रामस्य रामस्य।
रामश्च रामश्च। और इसी प्रकार से यदि आपका आ गया रामा, तो यह बहुवचन में हो गया, तो बहुवचन में रामश्च रामश्च रामश्च, यानी कम से कम 3 बार आपका इसका विग्रह करना जरूरी है। अब एक इसमें देखिए, यदि ये शब्द भिन्न लिंगों के होते हैं तो कहने का मतलब यह है, रामऊ या रामा जो है एक ही लिंग का है, तो इसका तो हम आप ऐसे विग्रह कर लेंगे और इसका समस्त पद ऐसे हो जाएगा। लेकिन यदि वह भिन्न भिन्न लिंग के हों, यानी एक पुल्लिंग हो तो एक स्त्रीलिंग हो, या स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो, तो उस हालत में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपका पहला नियम है, इसके लिए आपका यह पहला नियम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने पर, पुल्लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने पर पुल्लिंग शेष रहता है। पुल्लिंग शेष रहता है। क्या शेष रहता है? पुल्लिंग, और उसमें द्विवचन होता है। कहने का यह मतलब है कि यदि आपका एक पुल्लिंग हो और दूसरा स्त्रीलिंग हो, तो उस हालत में हम स्त्रीलिंग को नहीं लिखते हैं, पुल्लिंग को ही लिखते हैं। यानी वह शब्द जो है आपका पुल्लिंग में होगा लेकिन द्विवचन में होगा। जैसे आपका है माता और पिता, क्या है? माता और पिता। माता जो है स्त्रीलिंग है और पिता जो है पुल्लिंग है, यानी इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, तो इसका समस्त पद पुल्लिंग में होगा लेकिन द्विवचन में होगा। यानी माता के जगह पर केवल आप पिता का द्विवचन में रूप लिखेंगे, यानी पितरौ। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो माता का भी नाम आ जाएगा, माता च पिता च। ठीक इस प्रकार से ब्राह्मणौ, ब्राह्मणौ का हो जाएगा ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च। हंसौ, हंसी च हंसश्च। अजौ, अजा च अजश्च। अजा च अजश्च। पुत्रौ, पुत्रस्य। दुहिता च, दुहिता माने होता है लड़की, पुत्री। भ्रातरौ, भ्राता च भ्राता च स्वसा च। स्वसा माने होता है बहन।
अब और तो यह हो गया। आ को देखिए, यह तो द्विवचन यानी दो वचनों का यानी दो लिंगों का है। अब तीनों लिंगों का हो तो क्या किया जाएगा? तो जब तीनों लिंगों के शब्द होते हैं जब तीनों लिंगों के शब्द होते हैं तो समस्त पद नपुंसक लिंग में होते हैं। तो समस्त पद नपुंसक लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में। जैसे आपका शब्द आ गया यानी समस्त पद तानि, तानि का विग्रह करेंगे ते तत्च, ते तत्च। किसी पुल्लिंग वस्तु का आदमी का नाम, जैसे मान लो देवव्रत है, देवव्रतश्च। और किसी लड़की का नाम लता च, ते तच्च देवदत्त च लता च। इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास समाप्त हो गया। अब अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा समाहार का बोध हो, तथा समाहार का बोध हो, उसे द्विग समास कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस समस्त पद, यानी पहले भी आप जानते हैं कि किसी भी समस्त पद में दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि जब आपका पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक का मतलब यह हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 11, यानी जो भी हो वह आपका संख्या पद में हो, और तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपका हो गया त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। द्विग समास को हम कर्मधारय समास का उपभेद भी कहते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास का मतलब होता है कि वह विशेषता को बताता है। चूंकि यह विशेषता संख्या में बता रहा है इसलिए वह द्विग समास होगा। यानी त्रिभुवनम में भुवन की विशेषता क्या है? 3 है, यानी संख्या बता रहा है कि वह क्या है? 3 है। तो हम इसका विग्रह करते समय
तीन यानी त्री को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में तो लिखेंगे ही, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 3 से जितने होते हैं वह बहुवचन में होते हैं। इसलिए हम 3 को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे और 3 के बाद आपका भुवन है तो भुवन को भी हम षष्ठी बहुवचन में ही लिखेंगे और लास्ट में आपका समाहार लिख देंगे। तो त्री का हो गया त्रयाणाम और भुवन का हो गया भुवनानाम, त्रयाणाम भुवनानाम, और अंत में लिख देंगे समाहारः। तो त्रिभुवन का हो गया त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। देखिए कक्षा 9 के विद्यार्थी केवल आपका द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास